तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं सुपर कमांडो ध्रुव की कॉमिक्स चुंबा सम्राट का दूसरा भाग। और फिर अस्पताल में। मुझे मालूम है ध्रुव कि उस कागज में सर्व विलायक बनाने की विधि थी। इसलिए मैं उस कागज को हर कीमत पर बचाना चाहता था। लेकिन अब भला क्या हो सकता है। वह कागज तो नष्ट हो गया है। आपको सर्व विलय की कार्ड बनानी होगी नाना जी। अगर ये पता चल सके कि उस कागज में क्या लिखा था तो सर्व विलय की कार्ड को मैं तो क्या शामली भी बना सकती है। लेकिन अब ये हो नहीं सकता। क्योंकि सिर्फ चुंबा को ही ये पता है कि उस कागज में क्या लिखा था। चुंबा के पास इस वक्त दुनिया तो क्या ब्रह्मांड का सबसे खतरनाक हथियार है। उसको कोई नहीं रोक सकता ध्रुव, कोई भी नहीं। ये देखो ध्रुव, रडार द्वारा फाड़े गए कागज को मैंने चिपकाने की भी कोशिश की थी, लेकिन इसके कुछ टुकड़े एसिड में गलकर नष्ट हो गए। और बगैर उन टुकड़ों के यह पता नहीं चल सकता कि सर्वविलय को बनाने का फॉर्मूला क्या है। हम ये लड़ाई हार चुके हैं ध्रुव। नहीं, पाप की कभी जीत नहीं हो सकती। चुंबा को मैं रोकूंगा, हर कीमत पर रोकूंगा। बस एक बार ये पता चल जाए कि चुंबा इस वक्त कहाँ है। भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित एक छोटा सा मगर न्यूक्लियर शक्ति युक्त देश पाकिस्तान, जो भारत में आतंकवादी गतिविधियां फैला फैला कर भारत के लिए हमेशा सिरदर्द पैदा करता रहा है। प्रधानमंत्री जी, प्रधानमंत्री निवास। सेना प्रमुख जनरल अशरफ और आतंकवादी गुटों के चीफ मकसूद खान दोनों एक साथ हमारे यहाँ तशरीफ लाए हैं। और वह भी इस वक्त रात के 12 बजे। खैरियत तो है। हमारा पूरे देश पर कब्जा करने का प्लान आखिरी मुकाम पर है जनाब। अभी नहीं जनरल, हिंदुस्तान बहुत बड़ा देश है। सिर्फ एक दो हिस्सों में गड़बड़ी फैलाकर हिंदुस्तान पर कब्जा नहीं किया जा सकता। हम हिंदुस्तान की नहीं, पाकिस्तान की बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी। हम आपकी सत्ता को पलटने आए हैं। ये क्या गुस्ताखी है। अकबर की तरह डायलॉग मारना बंद करो प्रधानमंत्री। तुम अब कैद में हो, नजर बंद। अच्छा, एक बात और बता दो जनरल अशरफ, अब इस देश पर राज करेगा कौन, तुम या फिर मकसूद? मकसूद का मालिक मैं हूं प्रधानमंत्री, और मेरा मालिक है शैतान। और शैतान ने आदेश दिया है कि पाकिस्तान और फिर सारी दुनिया पर हुकूमत करेंगे चुंब सम्राट चुंबा। चुंबा क्या नाम है। वैसे मैं जानता था कि तुम एक दिन ऐसी हरकत करोगे जनरल, इसलिए मैंने इसका इंतजाम पहले ही कर लिया था। ग्रीन ब्रिगेड, यह है तुम्हारी हरकत का जवाब जनरल स्पेशल ट्रेनिंग पाए जावाज कमांडोज का दस्ता। इनका निशाना कभी नहीं चूकता। ये मौत से नहीं डरते और इनके हथियार सेना की एक पूरी बटालियन को खत्म कर सकते हैं। अब तुम मेरे कैदी हो जनरल। था नहीं, ये नहीं हो सकता। इनको चुंबा सम्राट रोकेंगे। अगर शैतान ने इनको चुना है तो इनमें जरूर कोई पावर होगी। दिखाइए अपनी शक्ति चुंबा सम्राट और खत्म कर दीजिए इन कीड़ों को। पावर तो मैं दिखाऊंगा जनरल। ब्रिगेड, सबसे पहले इस जोकर को मौत के घाट उतार दो। हमारा गोला पलटकर हम ही पर आ फटा। चुंबा का चुंबकीय क्षेत्र ऐसी हर चीज को घुमाकर वापस फेंक देता है कमांडोज। मुझे तुम लोगों को मारने की बिल्कुल भी इच्छा नहीं है। मेरी हुकूमत कबूल कर लो और चैन से जियो। हम प्रजातांत्रिक तरीके से चुनी गई सरकार की नौकरी करते हैं, किसी गुंडे मवाली की नहीं। मुझे ये जानकर बहुत अफसोस हुआ कि तुम लोगों को अपनी जिंदगी सचमुच प्यारी नहीं। यह हम पर पारदर्शी गोले छोड़ रहा है। इसमें कोई गैस भरी है। मास्क पहन लो। ये मैग्नेटिक कणों से बने गोले हैं और इसमें कोई गैस नहीं भरी है जिससे ये मास्क तुम लोगों को बचा सके। इसमें भरा है चुंबा का कहर, जो तुम सबको मोम की तरह गलाकर हवा में मिला देगा। आह, मेरा हाथ, मेरी गन, मैं गल रहा हूं। कुछ ही पलों में पूरी ग्रीन ब्रिगेड हवा में घुल चुकी थी। जय हो चुंबा सम्राट की। अब इस प्रधानमंत्री को भी साफ कर दीजिए सम्राट। इसको सरेआम फांसी दूंगा ताकि इससे सबक लेकर कोई दूसरा सर उठाने की जरूरत ना करे। अब जाओ, पाकिस्तान और सारी दुनिया तक मेरा पैगाम पहुंचा दो कि अब दुनिया का सम्राट चुंबा है, और जिसने यह मानने से इनकार किया वह देश दुनिया के नक्शे पर से मिट जाएगा। चुंबा की पाप शक्ति से शैतान और ताकतवर हो रहा था। हा 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 हा। शाबाश चुंबा, मैंने तुझे चुनकर कोई गलती नहीं की। अब तू सारी दुनिया को पाप की चादर से ढक दे और बना दे शैतान को इस दुनिया का भगवान। पाकिस्तान में सत्ता पलट की खबर जल्द ही दुनिया भर में फैल गई। ये है जनरल अशरफ का संदेश। अब से थोड़ी देर पहले पाकिस्तान में सेना ने सरकार का तख्ता पलट दिया है। एक संदेश में जनरल अशरफ ने कहा कि अब पाकिस्तान दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश बनेगा। पाकिस्तान में सेना ने सत्ता की बागडोर संभाल ली है। सॉरी, ये है जनरल अशरफ का संदेश। पाकिस्तान में सेना ने सत्ता की बागडोर संभाल ली है और इस सत्ता के जरिए पाकिस्तान पर और फिर सारी दुनिया पर राज करेंगे सम्राट चुंबा। दुनिया के देशों, गौर से सुनो और इसको धमकी नहीं चेतावनी समझो।
हमारी अधीनता स्वीकार कर लो, वरना मिटा दिए जाओगे। चुंबा चुंबा पाकिस्तान में है? मुझे पाकिस्तान जाना होगा। चुंबा खोखली धमकी नहीं दे रहा है। वह चाहे तो यूनिवर्सल सॉवरेन से सचमुच एक पूरे देश को हवा में मिला सकता है। उसे रोकना होगा। नहीं ध्रुव, अब ये एक अंतर्राष्ट्रीय मामला बन चुका है। तुम्हारी ऐसी किसी भी हरकत का परिणाम युद्ध भी हो सकता है, क्योंकि चुंबा अब एक साधारण अपराधी नहीं, एक न्यूक्लियर शक्ति युक्त देश का तानाशाह है। पहले स्थिति को पूरी तरह से साफ हो जाने दो, फिर अपने अगले कदम के बारे में सोचना। आप ठीक कह रहे हैं पापा। पाकिस्तान में हमारे मैसेज का दुनिया पर क्या असर हुआ है जनरल? सभी इसको मजाक समझ रहे हैं। अमेरिका ने तो आपको ही गद्दी छोड़ देने की चेतावनी दे डाली है। यानी दुनिया को यह एहसास दिलाना होगा कि स्थिति गंभीर है। एक लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइल को तैयार करो और उसका निशाना अमेरिका की किसी भी चीज पर फिक्स कर दो। और पाकिस्तान की क्या स्थिति है? कई सैनिक इस तख्ता पलट का विरोध कर रहे हैं, लेकिन मैंने हिंदुस्तान पर कब्जा करने की आड़ में आतंकवादी को पाकिस्तान में शरण इसी दिन के लिए दे रखी थी। अब आतंकवादी मेरे सैनिकों के साथ उन वफादार सैनिकों से लोहा ले रहे हैं। युद्ध जारी है, पर जीत हमारी होगी। गुड, मिसाइल छोड़ने की तैयारी करो। और फिर अमेरिका में, मिस्टर प्रेसिडेंट, उस पागल तानाशाह चुंबा ने एक मिसाइल दाग दी है। निशाना है अरब सागर में खड़ा हमारा एक लड़ाकू जहाज। अब उसने हद कर दी है। पहले इंटरसेप्टर मिसाइल छोड़कर उस हमलावर मिसाइल को नष्ट कर दो, और फिर लड़ाकू विमान भेजकर पाकिस्तान के उस प्रधानमंत्री निवास को नष्ट कर दो जिसमें वह चूहा छुपा बैठा है। ठीक है सर, मैं अभी आपका ऑर्डर बैटलशिप तक पहुंचा देता हूँ। आदेश मिलते ही इंटरसेप्टर मिसाइल हमलावर मिसाइल को नष्ट करने के लिए बढ़ चली। हमारी इंटरसेप्टर मिसाइल एकदम सही निशाने पर है। कुछ ही सेकंडों में पाकिस्तानी मिसाइल के चिथड़े उड़ जाएंगे। लेकिन लेकिन पाकिस्तानी मिसाइल के चारों तरफ घेरा किस चीज का बना है? यह घेरा यूनिवर्सल सॉल्वेंट का था, जिसको छूते ही इंटरसेप्टर मिसाइल गलती चली गई। इस ओ गॉड, हमारी मिसाइल तो न जाने कहां गायब हो गई और पाकिस्तानी मिसाइल हमारी तरफ आ रही है। अबॉर्ड द शिप, कूद जाओ पानी में। पाकिस्तानी मिसाइल के टकरा दी बैटलशिप मिसाइल से भरे सर्वविलय के धुंध से घिर गई और देखते ही देखते पूरी शिप हवा में घुल चुकी थी। क्या भरा था इस मिसाइल में? अमेरिका के राष्ट्रपति भवन में। सर सर, पूरी बैटलशिप हवा में घुल गई। किसी रहस्यमय हथियार का वार किया तो चुंबा ने। अब हम लड़ाकू विमान भेजें या नहीं? नहीं, चुंबा खोखली धमकियां नहीं दे रहा है। उससे बातचीत की पेशकश करो और इस बीच पता लगाओ कि वह किस हथियार का प्रयोग कर रहा है। पाकिस्तान में खुशखबरी है सम्राट, अमेरिका हमसे बात करना चाहता है। हा 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 हा। दुनिया का सबसे ताकतवर देश हमारे आगे घुटने टेक रहा है। जाओ, उनको फिर से हमारा पैगाम दो, गुलामी या तबाही। अब दुनिया का राज मुझसे ज्यादा दूर नहीं है। जल्दी सारी दुनिया एक ही शख्स को सलाम करेगी, सम्राट चुंबा को। दुनिया के राज और तुम्हारे बीच में अभी एक रुकावट बची है चुंबा, सुपर कमांडो ध्रुव। हाँ, वह अभी जिंदा है। ये कैसे हो सकता है? सुपर कमांडो ध्रुव कोई भगवान तो है नहीं जो यूनिवर्सल सॉल्वेंट से बच सके। सत्य की शक्ति उसके साथ है। पहले उसको खत्म करो, फिर दुनिया पर राज करने की सोचना। अब ध्रुव मेरे लिए एक मच्छर के बराबर है। पूरा पाकिस्तान मुझसे कांपता है। पूरी दुनिया चुंबा के नाम से थर्राती है। ध्रुव अब मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तुम बहुत बड़ी गलती करने जा रहे हो चुंबा। ध्रुव यहाँ पर आएगा, जरूर आएगा, और तुमको धूल में मिलाकर चला जाएगा। तूने चुंबा सम्राट से ऐसी बात कहने की गुस्ताखी कैसे की? अब मुझे ना तो तेरी सलाह की जरूरत है शैतान देव, और ना ही तेरी। ये रहा तेरा श्याम खंड, पकड़ इसे और दफा हो जाए यहाँ से। श्याम खंड को फेंक कर तूने मेरा और अपना संबंध तोड़ दिया है चुंबा। अब तेरे पाप मेरे किसी काम के नहीं रहे, लेकिन फिर भी मैं तुझे रोकूंगा नहीं, क्योंकि तू पाप बढ़ाएगा तो पापी भी बढ़ेंगे, और शैतान यही चाहता है। जा, सफल हो चुंबा। राजनगर में अमेरिकी सरकार ने अपनी एक शिप नष्ट होने के बाद चुंबा से बातचीत की पेशकश की है। पूरी दुनिया इसे अमेरिकी की हार समझ रही है। चुंबा ने पाकिस्तान के अबदस्त प्रधानमंत्री को परसों सरेआम फांसी देने का ऐलान किया है। भारतीय न्यूज चैनल के लिए मैं नीता झल्ला, पाकिस्तान से। देख लीजिए नाना जी, चुंबा दुनिया को बर्बाद कर रहा है। आपको सर्वविलय का तोड़ ढूंढना ही होगा। दो रास्ते हैं ध्रुव, या तो चुंबा से सर्वविलय का फॉर्मूला हासिल किया जाए, या फिर सर्वविलय का विश्लेषण करके उसमें मौजूद तत्वों का पता लगाया जाए। फिर सर्वविलय की काट बन सकती है, और दोनों के लिए हमें पाकिस्तान जाना पड़ेगा। लेकिन हम पाकिस्तान में घुसेंगे कैसे, और फिर चुंबा तक कैसे पहुंचेंगे? एक रास्ता है, लेकिन उसके लिए मुझे नागराज से संपर्क करना होगा, और फिर पाकिस्तान की राजधानी के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर। हम भारतीय न्यूज चैनल के रिपोर्टर बनकर पाकिस्तान तो आ गए हैं ध्रुव, लेकिन अब हम चुंबा तक कैसे पहुंचेंगे? चुंबा तक पहुंचने के लिए उसकी ताकत को खत्म करना होगा। यहाँ की जनता को चुंबा के खिलाफ खड़ा करना होगा, और यह काम सिर्फ एक शख्स कर सकता है।
पाकिस्तान के अपदस्थ प्रधानमंत्री, उनको आजाद कराना होगा श्यामली। और प्रधानमंत्री को कहां पर कैद किया गया, यह हमको बताएगी भारतीय न्यूज चैनल की असली रिपोर्टर मीट नीता झल्ला, रिपोर्टर भारतीय न्यूज। ये श्यामली है नीता। वेलकम टू पाकिस्तान ध्रुव एंड श्यामली। तुम्हारे बारे में मैडम भारती ने हमको खबर भेज दी थी। अब बताओ कि चल्ला कहाँ है। और फिर ये देखो ध्रुव, यह आर्मी जनरल अशरफ का निवास है। यहीं पर प्रधानमंत्री कैद है और कल उनको फांसी दी जाने वाली है। जैसा कि तुम देख ही रहे हो कि चप्पे चप्पे पर सैनिक तैनात हैं, छत पर एंटी एयरक्राफ्ट गन भी फिट है और बीच का रास्ता एकदम साफ है। बगैर सैनिकों की नजर में आए मकान तक पहुंचना असंभव है। किनारे बने लकड़ी के इस केबिन में क्या है? यह जनरल अशरफ के घोड़ों का अस्तबल है। कल मैं यहाँ पर प्रधानमंत्री का इंटरव्यू लेने आई थी। इंटरव्यू तो नहीं मिला, लेकिन इस केबिन के अंदर से घोड़ों के हिनहिनाने की आवाजें आ रही थी। ठीक है, हाँ मेरा प्लान तैयार है, तुम यहाँ से निकल जाओ नीता। रेडी श्यामली? यस ध्रुव, मैं तैयार हूँ। थोड़ी ही देर बाद, आह कितनी इतनी अच्छी खुशबू कहाँ से आ रही है। अस्तबल के पास बस यही दो सैनिक थे। अब अस्तबल में घुसने का रास्ता साफ है श्यामली। अब प्रधानमंत्री को छुड़ाने आए या घोड़ों को छुड़ाने? ये इस तरह से हिननाएंगे तो सैनिक यहाँ जाएंगे। मैं इनको चुप कराता हूँ। अरे वाह, ये तो सचमुच चुप हो गए। तुम घोड़ों से बात कर सकते हो क्या? घोड़ों से ही नहीं, मैं कई तरह के पशु पक्षियों से बातें कर सकता हूँ। मैं इन्हीं के साथ खेला और बड़ा हुआ। कमाल है। क्या? इस घोड़े ने तुमसे क्या कहा ध्रुव? ये जनरल मुशर्रफ का पर्सनल घोड़ा है और इसने मुझे जो कुछ भी बताया वह चुंबा का तख्ता पलटने को काफी है। सुनो। कुछ ही देर बाद वहां भगदड़ मच गई। अरे, जनरल साहब के घोड़े कैसे छूट गए? ये तो उनके घर की तरफ ही भाग रहे हैं। इन पर गोली चलाऊं क्या? मूर्ख, जनरल साहब तो ये तोप से उड़ा देंगे। वे इन घोड़ों पर जान छिड़कते हैं। इनको पकड़कर वापस अस्तबल में बंद कर। भूल कर भी इन पर गोली मत चला देना। देखा श्यामली, ऐसे हम बिना सैनिकों की नजर में उस मकान तक पहुंच जाएंगे। यू आर रियली जीनियस ध्रुव। कुछ ही देर बाद हम अंदर आ गए श्यामली, और रास्ता भी साफ है क्योंकि अब अंदर वाले सैनिक भी घोड़ों को पकड़कर अस्तबल में बांधने की कसरत में जुट गए। लेकिन हमको ये कैसे पता चलेगा कि इतने बड़े घर में प्रधानमंत्री कहां पर कैद है? इसका भी हल है मेरे पास। गुटर गुंगुर गुटर गुंगुर गुंगुर गुटर। ये इसी मकान में रहने वाला कबूतर है। ये तुमको प्रधानमंत्री तक ले जाएगा। तुम प्रधानमंत्री को आजाद कराओ और मैं चुंबा के तख्ता पलट की रस्में पूरी करता हूँ। तुमको डर तो नहीं लग रहा है? पहले लग रहा था, लेकिन अब नहीं लग रहा। तुम्हारे साहस ने मेरी हिम्मत भी बढ़ा दी है। गुड लक। लेकिन भाग्य शायद श्यामली के साथ नहीं था। देखो वो लड़की, ये अंदर कैसे घुस आई? खत्म कर दो इसको। भाग्य तो किसी का भी साथ कभी भी छोड़ सकता है, लेकिन एक चीज श्यामली को ना तो कभी धोखा दे सकती थी और ना ही कभी उसका साथ छोड़ सकती थी, उसका रसायन ज्ञान। तर 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 तर। अचेत रसायन का वार करने का वक्त नहीं है। अम्ल गल के धुएं का वार करना होगा। अरे अरे, हमारी गोलियों को इस धुएं ने गला दिया। श्यामली भी धमाके का जवाब धमाके से दे सकती है। बारूद का जवाब है शक्तिशाली विस्फोटक नाइट्रोग्लिसरीन। उफ, धमाके सुनकर बाहर वाले सैनिक भी अब अंदर ही आ रहे हैं। इनका रास्ता रोकेंगे मेरे लवण वृक्ष, जो वायु के संपर्क में आते ही वृक्ष की तरह बढ़कर इनका रास्ता रोक लेंगे। अब मुझे थोड़ा सा वक्त मिल गया है। इसका उपयोग सैनिकों का रास्ता रोकने के लिए किया जाए। जगह जगह अचेत रसायन की शीशियां रख देती हूँ। इनकी लहरें सैनिकों के ऊपर आने से रोके रखेंगी। श्यामली सैनिकों से टक्कर ले रही थी और ध्रुव किसी खास चीज की तलाश में भटक रहा था। इस तहखाने में कोई आता जाता नहीं है, यानी मुझे जिसकी तलाश है वो मुझे यहीं पर मिलेगा। तुम शायद मुझे ढूंढ रहे हो ध्रुव। वेलकम जनरल अशरफ। और तुम मुझे जानते भी हो? जनरल अशरफ, ध्रुव का नाम तो जान सकता है पर शक्ल नहीं पहचान सकता। यानी मुझे सही सूचना मिली है कि असली जनरल अशरफ यहीं पर कैद है। यहीं पर कहीं कैद है। तुम जनरल अशरफ नहीं हो। कौन हो तुम? ओह, यानी किसी ने गद्दारी की है, शायद शैतान देव ने। लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं तुझे जबान खोलने लायक छोड़ूंगा ही नहीं। ले ले देख मुझे, मैं चुंबा का सेवक हूँ, स्प्रिंगर। मैंने और चुंबा ने शैतान देव की मदद से जनरल को बंदी बनाया और फिर खुद जनरल बन गया। और जनरल इस घर में कहां पर कैद है इसका पता मेरे और चुंबा के अलावा किसी को भी नहीं है। उसको हमने सिर्फ इसलिए जिंदा रखा है कि अगर हमारी योजना नाकाम हो जाए तो हम उसको सेना और वहां यहाँ की जनता के हवाले करके खुद फूट लें। अब ऐसा नहीं होगा। असली जनरल भी आजाद होंगे और तुम लोग फूट भी नहीं पाओगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं सुपर कमांडो ध्रुव की कॉमिक्स चुंबा सम्राट के तीसरे और अंतिम भाग में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।